आज की समरी में हम जानेंगे कि किस तरह से 4 सेकंड यानी सिर्फ 4 सेकंड में हम बेहतर निर्णय लेने के काबिल बन सकते हैं। हम समझेंगे कि किस तरह से स्ट्रेस की वजह से हम बहुत बार गलत डिसीजन ले लेते हैं और कई बार फालतू की बहस का हिस्सा भी बन जाते हैं। आज की इस बुक में लेखक हमें बताते हैं कि किस तरह से सिर्फ 4 सेकंड में हम अपने डिसीजन को रीथिंक कर सकते हैं, किस तरह से हम ऐसी आदतें बना सकते हैं जो हमें दूसरों से मजबूत रिश्ते बनाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अपने गुस्से या तनाव को काबू कर सकते हैं, दूसरों से बेहतर रिश्ते कैसे बनाएं। तो ये सारी बातें जानने के लिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और जिस बुक को आज लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं इसका नाम है 4 सेकंड्स और इसके लेखक हैं पीटर ब्रैगमैन, जो कि कोचिंग कंसल्टिंग फर्म के सीईओ हैं और उसके साथ साथ एक फेमस लेखक भी हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की बुक समरी 4 सेकंड्स बाय पीटर ब्रैगमैन ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। अच्छी आदतों के लिए आपको सोच समझकर ध्यान लगाने की जरूरत है। आमतौर पर इंसान जब तनाव या स्ट्रेस महसूस कर रहा होता है तब वो सामान्य बातों पर भी ऐसे रिएक्ट करता है जिसके बारे में सोचकर वो बाद में बुरा महसूस करता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो टेंशन में होते हैं तो दूसरों के ऊपर चिल्लाने लगते हैं या फिर बिना बात की बहस करने लग जाते हैं। तो आखिर किस तरह से हम ऐसे बिहेवियर से बच सकते हैं? तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जब भी आप तनाव महसूस करें उस समय सिर्फ 4 सेकंड के लिए सब काम छोड़कर लंबी सांस लें। 4 सेकंड में कोई भी व्यक्ति एक लंबी सांस ले सकता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप बेहतर निर्णय लेने के लिए काबिल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए ब्रश करने के लिए मना कर रहे हैं। एक हफ्ते में ये तीसरी बार है जब वो ऐसा कर रहे हैं। लाजमी है कि आपको गुस्सा आएगा ही, लेकिन यही वो समय है जब आपको खुद का गुस्सा रोककर 4 सेकंड के लिए एक लंबी सांस लेनी है। क्या पता ऐसा करने से आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आ जाए जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को ब्रश करने के लिए उत्साहित यानी एक्साइटेड कर दें। 4 सेकंड की लंबी सांस के साथ आप अपने तनाव को थोड़ी देर भूलकर अपने ध्यान को केंद्रित करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपका फोकस गोल पर होता है तो आप उसे पाने के लिए चीटिंग या फिर गलत रास्ता भी अपना सकते हैं, जबकि एरिया ऑफ फोकस बदल लेने से आप नेगेटिव चीजों से दूर रह सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई सामान बेचने का बिजनेस है। पिछले कुछ समय से आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं। मुनाफा बढ़ाने के उद्देश्य से अगर आप अपना सामान गलत तरीके से बेचेंगे तो शुरू में तो आपका मुनाफा हो सकता है, मगर लंबे समय के लिए आपको यह नुकसान ही देगा। अगर आप अपना ध्यान ग्राहक को बेहतर चीज देने में लगाएं तो लंबे समय के लिए आपका बिजनेस ज्यादा मुनाफे में होगा। तो इसके बाद आगे किताब में समझते हैं कि अनएक्सपेक्टेड चीजों से कैसे मुकाबला करें। आजकल सबकी जिंदगी बहुत व्यस्त हो चुकी है, इसलिए हमें जिंदगी में आने वाली हर परेशानी के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज ही अपने आने वाले कल के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो हमारी दिक्कतें और बढ़ सकती। मान लीजिए आपके ऑफिस में मीटिंग थी और आप उसके लिए तैयारी करना भूल गए। सुबह जब आप ऑफिस पहुंचे तो आपको सीधा बताया गया कि आपको मीटिंग लीड करनी है। आपको मीटिंग के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं है और साथ ही कुछ नए लोग मीटिंग में मौजूद हैं। ऐसे में आपको मीटिंग को किसी और समय में करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। फिर आप इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं? इसके लिए जरूरी है कि आप सीधे नतीजे पर पहुंचने के बजाय वहां तक पहुंचने के रास्ते पर फोकस करें। किसी भी अनप्रेडिक्टिव इवेंट के लिए तैयार करना एक नामुमकिन सी बात है, लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल और थोड़े से अभ्यास के साथ इसके नतीजों को काबू कर सकते हैं। इसके लिए ये 3 टिप्स हैं। तो इसका पहला स्टेप है, सबसे पहले सारे काम छोड़कर 4 सेकंड के लिए लंबी सांस लें। और दूसरा स्टेप है कि आप अपने पास अवेलेबल ऑप्शंस या मुमकिन तरीकों के बारे में सोचें। सोचें कि आपके पास जो साधन है उनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं। और सबसे लास्ट स्टेप ये है कि आप निर्णय ले आपको करना क्या है और उस पर टिके रहें। अगर आपको लगता है कि आपका वो डिसीजन इस सिचुएशन से निपटने के लिए बेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास कोई डिसीजन है, तो उस पर टिके रहें और उसको सही साबित करें। 4 सेकंड के लिए लंबी सांस लेने से ही आप एक बेहतर निर्णय लेने के सक्षम हो जाएंगे।
अगर आपका बोलने का तरीका अच्छा होगा तो आपके लिए ऐसी मीटिंग आसान हो जाएंगी। इसके लिए आप दूसरों के शब्दों पर विशेष ध्यान दें और किसी से बहस ना करें। कभी कभी आप दूसरों की बात करने के तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा डिस्ट्रैक्शन तब होता है जब बात करते समय कोई बोलने वाला अपना लहजा बदल दे या फिर आक्रामक तरीके से अपनी कोई बात बोलता है। और जब ऐसा होता है तो आप उस व्यक्ति द्वारा कही गई बात पर कम ध्यान देते हैं और उसके स्वभाव पर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। कोशिश करें कि आपका पूरा ध्यान सामने वाले की बात पर हो, ना कि उसके बोलने के तरीके पर और उसके स्वभाव पर। कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए एक और जरूरी चीज है कि बहस करना छोड़ दें। किसी के साथ बहस करने का सीधा मतलब होता है कि आप उस व्यक्ति के सामने खुद को सही साबित करना चाह रहे हैं। और अगर बहस के समय आपको ये एहसास हो भी जाता है कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं, तब भी आप बहस करते रहेंगे। इसका कोई परिणाम निकलेगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहस करने वाले दोनों व्यक्ति अपने आप को बेहतर साबित करना चाहते हैं। बहस से बचने के लिए बातों को पूरा ध्यान से सुनें। इस बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। और इससे आगे किताब में समझाया गया है कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए दूसरों से अपेक्षाएं कम कर दें। दुनिया में ना जाने हम कितने ही अलग अलग लोगों से मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले काम की वजह से दुखी हो जाते हैं। ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आपकी अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं। अगर आप दूसरे लोगों से अपनी अपेक्षाएं कम कर देंगे तो आप अपने साथ के लोगों के साथ ज्यादा रिश्ता मजबूत कर पाएंगे। अगर आप लोगों से वही अपेक्षा करेंगे जो आप खुद से करते हैं, तो ये तय है कि बाद में आपको नुकसान या दुख सहना ही पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप दूसरों से उनके मुताबिक उम्मीद रखें जितना वो कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो लोग भी आपके साथ निराश नहीं होंगे और आपको भी निराश नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता बेहतर करने के लिए आप उन्हें उनकी अच्छाइयाँ बता सकते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस आए और आपको वहाँ एक लिफाफा मिला जिसमें आपके लिए बोनस था। उस बोनस की वजह से आपको प्रोफेशनली तौर पर अच्छा तो लगा होगा, लेकिन क्या वही आपको पर्सनली भी फील हुआ होगा? अगर उस बोनस के साथ आपको एक लेटर भी मिलता जिसमें आपकी काम की तारीफ या कुछ पर्सनल लिखा होता, तो आपको पर्सनली तौर पर और भी ज्यादा खुशी मिलती। इसलिए कोशिश करें कि लोगों को बताएं कि आपको उनकी कौन सी चीज पसंद है, आपको उनमें क्या अच्छा लगता है। इससे आपके रिश्ते में इज्जत और प्यार बढ़ेगा और आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। हम रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी नई चीज को सीखने के लिए हमें फेल होना आना चाहिए। कुछ नए सीखने का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता, बल्कि उसका मतलब है कि आप जब फेल होते हैं तो उससे कैसे उभरते हैं, ये आपको आना चाहिए। इसके लिए बात करते हैं हम विराट कोहली की। कोहली जब शुरू में आए थे तो टेक्निकली इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इसलिए जब वो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ 2014 में इंग्लैंड के दौरे पर गए तो वहां उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उनकी बैटिंग की खामियां सबके सामने आई। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी गलतियों पर ध्यान दिया और उन्होंने फोकस इस बात पर किया कि वो फेल क्यों हुए। उन्होंने अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दिया और खूब प्रैक्टिस की। साल 2018 में जब वो इंग्लैंड में दोबारा गए तो इस बार उन्होंने सीरीज में रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। फेलियर को अपनाने के साथ ही आपको सक्सेस को शेयर करना भी आना चाहिए। कोहली की ही बात करते हैं। कोहली ने खराब प्रदर्शन के बाद अपने कोच और अपने रिटायर खिलाड़ियों से हेल्प ली, जिसकी वजह से उनको अपनी गलतियां सुधारने में मदद मिली। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय खुद ना लेकर खुलकर उन खिलाड़ियों और अपने उन कोच को दिया जिन्होंने उनकी मदद की थी। इसलिए जिन लोगों ने आपका साथ दिया उनके साथ अपनी सफलता का श्रेय जरूर बांटें। तो समरी में आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसमें बताते हैं नेगेटिविटी को दूर करें और क्रिटिसिज्म यानी आलोचना को एक्सेप्ट करना कैसे सीखें। हम सभी बहुत बार नेगेटिव व्यवहार करते हैं, चाहे वो घर हो, कॉलेज हो या फिर क्रिकेट मैच। हर जगह पर किसी न किसी चीज़ को लेकर हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इस नेगेटिविटी से बच सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको दूसरों की नेगेटिविटी का उत्तर देना बंद करना होगा। आपके ऐसा करने से उन्हें लगेगा कि आप उनकी भावनाओं को पहचान ही नहीं पा रहे हैं और वो नेगेटिव चीज़ों को करना रोक देंगे। मान लीजिए किसी जगह पर कुछ एम्प्लॉयज नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं। मैनेजर ने ये नोटिस करने के बाद उनकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए बोनस का अनाउंसमेंट किया और अपने एम्प्लॉयज की नेगेटिविटी पर कमेंट किया।
ऐसी सिचुएशन को संभालने के लिए आपके पास 3 स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जताएं कि आप सामने वाले के नेगेटिव इमोशन को समझ रहे हैं। फिर याद करें कि क्या कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है। अगर किया है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और फिर लास्ट में ये कभी ना कहें कि सामने वाला गलत है। कोशिश करें कि उस व्यक्ति के पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें। इसके अलावा आपको एक और ज़रूरी चीज़ करनी है, वो है आलोचना यानी क्रिटिसिज्म को स्वीकार करें। क्रिटिसिज्म रिसीव करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। इस बात को एक्सेप्ट करें कि बुरा लग सकता है या गुस्सा आ सकता है। उनकी बातों को ध्यान से सुनें और समझें और एक न्यूट्रल डिसीजन लें। आप ना तो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करें और ना ही डिक्लाइन। उसके बाद सारी जानकारी को ध्यान में रखकर देखें कि आपको अपने अंदर क्या बदलने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आप अपनी बुरी आदतों से बचने के लिए बस 4 सेकंड का सहारा ले सकते हैं। इतने समय में लंबी सांस लें और इस पॉज की वजह से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करें और कोशिश करें कि नेगेटिविटी से दूर रहें। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो इसी के साथ मिलेंगे नई वीडियो में नई किताब के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। जय हिंद, जय भारत।